अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध है इम्तियाज मीर। कोलेशन जी पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट आए उन डिलीवर कोन कयो। इन मुल्क के अंदर स्टेटस को जूं पार्टियूं स्टेटस को जा आहिनि। हिन मुल्क के अवामी जमहूरी विजन हुजे, हिन मुल्क जी अवाम जे लाइ कुछ करण जे लाइ उहा शइ असांखे नज़र कोन थी अचे। अवाम त वोट दे थी पर मोट में अवाम के कुछ नथो मिले। मुफ़ामत जी सियासत शल मुफ़ामत जी सियासत के मार पवे जे सिंध जे माण्हू खां वठी पाकिस्तान जे माण्हू के ॾींहों ॾींहों बद खां बदतर क्राइसिस खां क्राइसिस असां अहिड़ी जगह ते वेठा आहियूं जेकी तारीख़ी तौर जगह है जाते भुट्टो साहब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जाते वडो हुजे थियो हुजे, हिते तालीम हासिल कई हुजे, उन हिते उते कदम रखिया हुजन और अवाम लाइ सोचो हुजे। उन जो फर्जन मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी जो शहीद थी वियो हुते। असां 70 क्लिफ्टन ते आयूं। अॼु जा असांजा जेके मेहमान आहिनि उहे आहिनि गनवा भुट्टो साहिबा। इस तरह देख रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एमक्यूएम हो, नून लीग 60% सूबे पे हुकूमत कर रही है, पीपी की गवर्नमेंट है, इनकी कारकर्दगी को किस तरह देख रही? अवाम की हालत आपके सामने। देखिए, अभी पूरी दुनिया में आप ये दो सियासी पस मंज़र देख सकते हैं, एक अवाम का और एक हुक्मरानों का। और आज हुक्मरान बार बार फेल हो रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कब्जा पावर में रहेगा, वो फेल हो रहा है। रिट ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, ना सिर्फ अंदरूनी इलाकों में लेकिन शहरों में भी, क्योंकि अवाम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करना चाहते हैं। अवाम की जुर्रत बढ़ गई। पहले अवाम खौफ की वजह से वो खुले से मुकाबला और मुज़ाहमत नहीं करते थे और बगावत नहीं करते थे। ऐसे छोटे चीज़ों से, छोटे हरकतें से वो अपनी बगावत दिखाते थे। मिसाल के तौर पर फुट ड्रैगिंग, पिल्फरेजिंग, प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट को एहतराम नहीं करते थे। छोटे छोटे हरकतें से अभी वो खुले से बगावत कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसी मूड पे, उसी अवामी मूड पे जो नाराज़ी का मूड है, एंगर का मूड है, गुस्से का मिजाज है, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको कहते हैं मेन स्ट्रीम, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके पास सारे पैसे लोग थे, उनके पास एजेंसियों का सपोर्ट है, वो अभी अवाम के मिजाज पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी गवर्नमेंट में बैठी उनके सब सारे उनके रिकॉर्ड सब हमारे सामने हैं। उनके अगर वो नवाज शरीफ से जरदारी लीग तक उन्होंने क्या किया अवाम के लिए, लेकिन अवाम फिर भी वोट इनको दे रहा है। खौफ से अभी भी खौफ है, कम है लेकिन खौफ है। अभी क्या लाहे अमल है? आगे आप भी हैं, अल्टरनेटिव नहीं है सिंध की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को? बिल्कुल अल्टरनेटिव है, लेकिन अवाम को ये सोचना चाहिए अभी कि हमें हमेशा किसी बड़े आदमी की तरफ से नहीं जाना ताकि वो हमारा काम करेगा। उनको अभी सोचना चाहिए हमें खुद अपना काम करना चाहिए। वो उनको उसी फ्रेमवर्क, उसी कैडर से बाहर सोचना चाहिए कि कौन है इलेक्टेबल आदमी, हम उसके पास जाते हैं। अभी सारे इलेक्शन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, अगर आप इमरान खान की पार्टी में भी जाएंगे, वो हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर, इलेक्टेबल पीपल, दे नीड इलेक्टेबल पीपल। इलेक्टेबल पीपल कौन है?
इलेक्टेबल पीपल ये है जिनके पास, जो जालिम है, जिनके पास पावर है पुलिस के जरिए, जिनके पास पावर है एजेंसीज के जरिए, जिनके पास पावर है ब्यूरोक्रेट्स के सपोर्ट के जरिए, ये है इलेक्टेबल। दीज आर नॉट पीपल जिसका पावर आवाम से आती है। आवाम उससे डरते हैं, इसलिए उनको वोट दिलाते हैं। अभी उनको इसी फ्रेमवर्क से बाहर निकलना चाहिए, नए लोग लाना चाहिए, जो साफ सुथरा लोग हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है आवाम के लिए, जिनके दिल में आवाम के मफाद है, जिनके पास जुर्रत है, ताकि वो हुक्मरानों के सामने खड़े होंगे और एंड टू से नो, जिनके पास इतना विजन है ताकि वो सिस्टम को बदल करेंगे। हमारा सिस्टम कॉलोनियल सिस्टम है, बरतानवी राज का सिस्टम है। बरतानवी राज ने ऐसा सिस्टम बनाया ताकि लोगों को सब्जुगेट करेंगे, और हमारे हुक्मरान उसी सिस्टम को अडॉप्ट किए और अभी वो खुद सब्जुगेट कर रहे हैं आवाम को। अब पार्टीशन में क्या हुआ? पार्टीशन में इंडिपेंडेंस नहीं हुई, लेकिन बरतानवी राज ने इंडिया के हुक्मरानों पे, इंडिया के अमीर लोगों अमीर तबके पे और पाकिस्तान के अमीर तबके को जागीर दिया, अपना जागीर दिया, ताकि वो खुद सब्जुगेट करेंगे और यकीन करेंगे कि ये इस्तेहसाल जो बरतानवी राज शुरू किया ये मुस्तकिल रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब नाकाम गए, ये फेल गए हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं इक्तदार में बैठी। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है? पॉलिटिकली आप भी इतना रोल अदा नहीं कर रही जितना करना चाहिए। पॉलिटिकली आप आइसोलेट हो गई हैं। क्या वजह है कि आप जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही, इत्तेहाद भी नहीं बना रही, पॉलिटिकल आपका वो वर्क भी नजर नहीं आ रहा? क्या आप भी जिस तरह आवाम डरी हुई है, आप भी डरी हुई हैं इस स्टेटस को की पार्टियों से? मैं तो अवाम की तरह आइसोलेटेड हूं। मैं आइसोलेटेड नहीं हूं, लेकिन अवाम आज अलग है, हुक्मरान अलग है, दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है। और हम अवाम के पास गए, उनके साथ आइसोलेशन का अख्तियार किया। डरने नहीं डरते हैं, लेकिन सियासत में आपको अच्छा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। और वैसे मीडिया आज जितने अवाम मजबूर है, मीडिया भी मजबूर होती है। हाँ, अगर आप उसी लाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऑफिस बंद हो जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, आपको चाहिए जो फैशन के हिसाब से, सियासी फैशन के हिसाब से। अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जो आप कहते हैं मेन स्ट्रीम, हम उसको नहीं कहते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, हम कहते हैं ऊपर का तबका की पॉलिटिक्स। अगर हम इसमें भी जाएंगे, उसका मतलब हमने अवाम के मफादात बेच किए। ठीक। कोई सियासी पार्टी रिफॉर्म्स के लिए तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि सबसे पहले हक आम आदमी का, ये मुल्कियत का हक है। आप बताएं, इन्हीं पार्टियों में कौन है तैयार लैंड रिफॉर्म्स के लिए? नोबडी। ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन। ब्रेक जो टाइम थी, ब्रेक खां पोइ था अचूं, जेकॾहिं मुल्क जा हालात सही न आहिनि, इहा ज़िम्मेदारी भी अवाम ते अचे थी। उन्हनि अहिड़नि माण्हुनि खे चूंडियो, वोट ॾिनो, जेके अॼु इक़्तिदार ते वेठा आहिनि, जेके अवाम जा इशू हल नथा करनि, सिर्फ़ ज़ाती मुफ़ादनि खे। असां ब्रेक खां पोइ ते वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम को मायूस लीडरान ने किया है, लीडर्स ने किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी इस अवाम की नहीं आती जिनको वोट दिया। आधी जिम्मेदारी आती है, लेकिन फिर ये इंसान है,
वो डरते हैं क्योंकि ये हुक्मरान बहुत जालिम है। उनकी पानी ख़त्म करेंगे, उनके ऊपर पुलिस मुसल्लत करेंगे, उनको कत्ल करेंगे, तो अवाम डरते हैं। लेकिन अभी ये डर और ये खौफ ख़त्म हो रहा है क्योंकि अब हुक्मरान वोट के बावजूद, वोट देने के बावजूद फिर अवाम के खिलाफ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए अभी अवाम निकल रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। देखे लोग अभी एसपी के ऑफिस के सामने खड़े होते हैं जब उनका अजीज का कत्ल होता है और इंसाफ नहीं मिलते हैं। लोग अभी अवाम बिजली की वजह से वो निकल रहे हैं सड़कों पे। अभी अवाम जब कोई जालिम जमींदार उनके खिलाफ, उनके ऊपर हमला करते हैं ताकि वो जमीन से निकलेंगे, वो एहतिजाज करते हैं सड़कों पे। जब रेलवे डिपार्टमेंट अवाम के ऊपर हमला किया कच्चे आबादियों पे, अवाम ने निकले सड़कों पे और एहतिजाज किए। तो अभी अवाम खौफ खत्म हो रहा है और बाशऊर अवाम तो निकल रही है, लीडर नहीं निकल रहा। देखिए लीडर तो आसमान से नहीं आएगा। लीडर तो नहीं है ना अभी, आप जितने भी हैं, नून लीग है, कोई भी आप इनको नहीं मानेंगे। अवाम अपने मोरालिटीज, अपने सोच के हिसाब से लीडर बनाते हैं। तो जितने अवाम की सियासी बाशऊर बेहतर हो जाएगा, वो फिर ऐसा अच्छा लीडर पैदा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप आएंगे, आप अवाम को से बात करेंगे कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको खुद, हम समझते कि आपको खुद हुकूमत संभालना चाहिए। अगर आम आदमी आपको कहेगा नहीं कैसे हम कर सकते हैं, नहीं हमें बड़ा आदमी की जरूरत है, तो लीडर कहां से आएगा? अवाम नहीं सुनेंगे लीडर को। लेकिन लीडरान ने मुल्क को डिवाइड कर दिया है ना। कोई पंजाब कार्ड खेल रहा है, कोई सिंध कार्ड खेल रहा है। These are agents, these are not leaders. ये डिवाइड कर रहे हैं ना मुल्क को अंदर। बिल्कुल। कोई पंजाबी कार्ड खेल रहा है, कोई सिंधी कार्ड खेल रहा है, कोई भुट्टो कार्ड खेल रहा है। फिर अभी भुट्टो कार्ड इस्तेमाल होगा, आप लग रहा है आपको? जब अभी वोट लेने जाएंगे बीबी कार्ड इस्तेमाल होगा, पीपी यूज करेगी भुट्टो कार्ड को फिर वोट लेने के लिए। बिल्कुल दे विल यूज इट। लेकिन अभी लेट्स सी, इट्स ऑल अप टू द पीपल। अवाम समझते हैं कि ये लोग सियासी भुट्टो नहीं है, नाम इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। लेकिन अब अवाम कहते हैं असली भुट्टो, लेकिन उनके दिल में ये भी बात है जो नहीं बोल रहे हैं कि उनको असली सियासी भुट्टो, उनको ये भुट्टो चाहिए जिनकी हमदर्दी अवाम के साथ था, जो उन्होंने अवाम के लिए सब कुछ किया, जो उन्होंने अवाम को ज़मीनें दिए, शेल्टर दिए, खाना दिए, सस्ता महंगाई ख़त्म किए। उनको ये भुट्टो चाहिए और अब वो समझ गए कि ये तो भुट्टो नहीं है, वो ही भुट्टो नहीं है। सही। अभी आप इलेक्शन लड़ेंगी, आप तैयारी कर रही हैं। 6-7 महीने के बाद जब भी इलेक्शन होगा आप इलेक्शन में होंगी, लाड़काना से ही लड़ेंगी इंशाल्लाह। किसी से इत्तेहाद बनेगा? कोई ऑफर आई है आपको इत्तेहाद बनने की? अभी फिलहाल लड़काना के हिसाब से हमारा काफी अच्छे ताल्लुकात है और सपोर्ट है बरादरियां के साथ। अब आपको पता है कि अभी जो इलेक्टेबल लोग, हम दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अब वो सब फॉर सेल है। अब जाएंगे अंदरूनी सिंध में, आप देखेंगे ऐसे पोस्टर्स एज इफ इट्स देयर पब्लिशिंग देमसेल्व्स फॉर सेल, कि मुझे लो, मैं इलेक्टेबल हूं, मैं जालिम हूं, मैं काफी जालिम हूं ताकि आपके लिए काफी वोट्स जमा करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। सबके साथ आपका इत्तेहाद रहा, आपने सबके साथ बात भी की, आपकी मीटिंग्स भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके साथ जो देरीना ताल्लुक रहा वो मुमताज भुट्टो का रहा। वो भी छोड़ के नून लीग पे चले गए, क्या वजह थी, क्या सबब था? उससे पूछना, मुझसे नहीं पूछे। हो सकता है उनसे भी इत्तेहाद, वो सियासी इत्तेहाद, इलेक्शन का इत्तेहाद। मुमताज भुट्टो मेरा चाचा है, मैं उसको बहुत एहतराम करती हूँ और हमारे फैमिली ताल्लुकात सियासी
व्हाट डू कॉल इट, सियासी चीजों से और बेहतर, यानी हम हाउ डू से इट, आर स्ट्रॉन्गर देन पॉलिटिक्स एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन वो जो उनकी वो वजूहात जिनके वजह से वो नवाज शरीफ के पास गया, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछा सही आपसे जब इत्तेहाद करने जा रहे थे, आपसे डिस्कशन हुई? नहीं पूछा नहीं है, नहीं क्यों पूछेगा अभी, क्योंकि अभी हमारे ताल्लुकात फैमिली का है और सियासी तौर पर हमने सियासी तौर अलग है सियासी तौर अलग है आप, ठीक है। कोलेशन की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर जो कोलेशन की पॉलिटिक्स है, सबसे बड़े इत्तेहादी MQM एंड PP हैं। लेकिन कराची में लयारी का ऑपरेशन, कराची के अंदर हर रोज लोगों का कत्लेआम, अगर लाड़काना की सूरत हाल देखें, शिकारपुर की देखें, जेकाबाद की देखें, ठट्ठो की देखें, सब जो लोग हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और इस कोलेशन ने कुछ भी अवाम का मसला हल नहीं किया। आप इसको किस तरह देख रही हैं, लयारी से लेकर कश्मीर तक? अफसोस है MQM के बारे में, जब उन्होंने ऐसा शुरू किया कि हम मिडिल क्लास की पार्टी है, आज ऐसा कर रहे हैं जैसे खुद गैंगस्टर्स है। और सबको पता है MQM के ताल्लुकात अजनबी एंटिटीज से। उन्होंने भी ऐसा किया कराची में जैसे वो अपना जागीर है। MQM में हमेशा फ्यूडल्स, ज़मींदारों के खिलाफ बात कर रहे, जागीरदारों के खिलाफ बात कर रहे, जब उन्होंने खुद शहरी जागीरदार बन गए। ये सारे बड़े मॉल्स है, सारे बड़े बड़े स्ट्रीट्स है जो अमीरों का है, ये क्या है? ये भी जागीर है, शहरी जागीर है, एन अर्बन जागीर। तो अभी क्या फर्क है उनमें और जमींदारों के दरमियान? कोई फर्क नहीं है, शहरी बटेरे हैं ये। बिल्कुल सब जालिम हो गए